मैं कृष्णा शर्मा एंड न्यूज़ से। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद गोंडा में, जहाँ हम आज सर्वे करने निकले हैं कि जितने भी छुट्टा जानवर हैं, जितने भी मवेशी हैं, वो जब किसी रास्ते पर रहते हैं, किसी सड़क पर रहते हैं या हाईवे पर रहते हैं तो बड़ी दुर्घटना होने की आशंका होती है। ऐसे ही हम कई गाँव में गए, कई सड़कों पर भ्रमण किया। वहाँ हमने देखा कि कई प्रकार के छुट्टा जानवर जो मेन सड़क हाईवे पर घूमते हैं, जिनसे दुर्घटना भी होती रहती है। तो उसी क्रम में हम आए हुए हैं और सड़क की बात करें क्या तो कॉलोनी में भी जो जगह अगल बगल के जो कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी है, प्राइवेट कॉलोनी है, वहाँ भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिससे कई हादसे भी हो चुके हैं। बच्चे के जो बाइक सवार होते हैं उनकी भी दुर्घटना हो जाती है, बच्चे जो खेलते हैं उनकी भी दुर्घटना हो सकती है इनसे, और हुई भी है। इसी क्रम में हम बात करते हैं एक लोग से और जानते हैं कि क्या छुट्टा जानवरों से इतनी परेशानियाँ, इतने नुकसान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नाम बताइए पहले अपना। शेषराम तिवारी। अच्छा, ये बताइए छुट्टा जानवर जो इस समय घूम रहे हैं, उससे कुछ आम जनमानस को दिक्कत होती है? ये सब खेत चल जाते हैं, आदमी का परेशान करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, यही सब होता है। अच्छा, हाँ। तो क्या सरकार इसमें कुछ रोकथाम नहीं कर रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, हाईवे पर जो गाय या साढ़ घूमते हैं, जो भी मवेशी घूमते हैं, तो क्या ऐसी दुर्घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं? क्या रोज होता है? रोज होती हैं। रोज होता है। अच्छा। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने यहाँ अभी सर्वे किया था, गए थे हम लोग, तो एक मवेशी कारण सुभागपुर के आगे जो क्रॉसिंग पड़ता है, वहाँ एक मवेशी कारण पूरा एक डीसीएम पलट गया था। आपको जाना? हाँ, वो हमारे गांव में ही था ना। हाँ। उसमें कम से कम 40 से 45 लोग घायल हुए थे। 10-15 लोग। हाँ। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? जितने भी छुट्टे जानवर घूमते हैं उनके क्या होना चाहिए? पकड़े चाहिए या सरकार को व्यवस्था करावे। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि कई पशुपालन के लिए कई जगह बनाया भी गया है। तो हमें कुछ है ही नहीं है, सब बेच लेते हैं, भूसा पहिरा हमें मरत हैं, जेठोरी बांध है, ये सब मरत हैं। अच्छा, गौशाला में यहाँ मतलब वहाँ से भी छूट जाती है क्या? वो कर, हाँ, सब छोड़ देते हैं। क्या करें जब वहाँ कुछ है ही नहीं। सरकार तो 8-8 महीना का था, पैसों नहीं देती। अच्छा, कुछ देते नहीं है। तो क्या जो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनसे भी डर लगता होगा? तो अब डर का है ना लागे, मैंने पाव से मार रहते हैं आदमी के, यहाँ मार दिया था, खेत में जाओ वहाँ के तो मार दिया था। रात भर खेत में रखाओ कि घरे रखाओ। अच्छा, क्या होना चाहिए? सरकार इस पर ठोस कदम उठाए कि ना उठाए? अब सरकार कहाँ उठावत थी? या तो सरकार पहले रहा जो रहे, अगले सरकार रही तो सब कुछ करते रही। कहूँ नहीं रहते रहे। बाबा आए जब तक आते गौशाला बनवाए थे, लेकिन अब कोई देखे जग नहीं करते तो कौन है? मतलब गौशाला कहीं ना कहीं उन हाथों में नहीं है जिन हाथों में होना चाहिए, उसका दुरुपयोग हो रहा है कहीं। अब वह का जैसे जब व्यवस्था करें तब तो। अच्छा, जब ना व्यवस्था करें तो वो कौन हो? कितने मवेशी अगर गोंडा में बात करें तो कितने मवेशी इसमें घूम रहे होंगे लमसम? कम से कम ऐसा ही अगर यहाँ हो तो एक जगह 1000 घूमत नहीं है। अच्छा। हाँ। मतलब एक सड़क अगर 1 किलोमीटर की हमें सुभागपुर में 1000 पशु ही है। और बताओ। हाँ, तो क्या खेत से लेकर बौठरवा तक गिलौली तक मिला के 1000 पशु ही हैं। खेत में भी ऐसे ही घूमते रहते हैं? है ये नहीं है जो है जो रखा हुआ नहीं तो गवा। अच्छा, सब। ओहो, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कोई क्या खेत का नुकसान हो जाता है, तो वो किसके पास जाते हैं फिर? तब केकरे पास जैसे के दे दी, किसान अपन संतोष करे फिर बोए। अच्छा। हाँ, हल्का करिए। तो ये थे एक किसान भी थे और मान सकते हैं राहगीर थे। इनका यही कहना है कि कम से कम 1000 गाय जो हैं वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में वैसे ही घूमती रहती हैं। तो जो भी रोकथाम अगर सरकार के द्वारा की जाती है वो भी कहीं ना कहीं निष्फल देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जितने भी गौशाला बने हुए हैं उनका भी कार्य उचित रूप से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जितने भी मवेशी हैं वो सड़क पे, हाईवे पे ऐसे ही घूम रहे हैं और उनकी हत्याएँ तो होती ही होती हैं। साथ में जो राह चालक है उनका भी एक्सीडेंट होता है और उनकी भी कभी ना कहीं जान चली जाती है। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं आज खैरा ग्राम सभा में, जहां एक और व्यक्ति हैं जो ग्राम सभा में ही रहते हैं और ये भी कहीं ना कहीं मवेशी से पीड़ित ही हैं। सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सर ऋषभ मिश्रा है। हाँ। ये बताइए कि जितने भी मवेशी घूम रहे हैं छुट्टा जानवर, उनसे क्या दिक्कतें हैं आपको? दिक्कतें बहुत है सर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो आवारा पशु हैं ये रोड पर इकट्ठा करके ना एकत्रित हो जाते हैं लोग, और इन्हीं के कारण जो है ये बहुत से अनेक से दुर्घटनाएं होती हैं। अभी हमारे यहाँ पड़ी कृपाल में एक डीसीएम पलट जाने से लोग अयोध्या से वापस लौट रहे थे और रास्ते में एक आवारा पशु आ जाने के कारण जो है उसमें कम से कम 40 से 50 लोग घायल हो गए। और घायल होने के पश्चात उनको तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। और ये लोग आवारा पशु जो है इतना ज़्यादा हानिकारक पहुंचाते हैं कि क्योंकि अभी हमने देखा है हमारे बगल में
क्योंकि वहाँ पर खेत वोत में देखे हैं कि कम से कम 4 से 5 बीघा गेहूँ और ये सरसों जो होता है ये सब पूरा चरी लिए हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो क्या जब सड़क पे कोई मवेशी घूमते हैं, चाहे खेतों में घूमते हैं, तो इसकी भरपाई कौन करता है? क्योंकि किसान भी परेशान हो जाता है और सड़क पे जो दुर्घटनाएं होंगी तो परिवार परेशान हो जाएगा। तो ये कहाँ जाते हैं लोग ऐसी शिकायत लेकर? ऐसी शिकायत लेकर कोई कहीं जाता ही नहीं है और ना इसका कोई सरकार जो है कोई ध्यान ही देता है। लेकिन इस पर क्या नाम है, इसका कुछ पकड़वा के इनको गौशाला भेजवाया जाए, इसका कोई देख रेख करता ही नहीं है। गौशाला की हालत कैसी है सर? गौशाला की हालत बहुत ही ख़राब है। देखिए कारण क्या है कि जब तक किसी को वेतन नहीं मिलेगा वो बेचारे कहाँ से काम करेंगे। अच्छा। और ना वहाँ पर कोई सुविधा है कि जैसे आवारा पशु लोग आते हैं उनको पकड़ के लाया जाता है कि उनको खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, वो भी सुविधा नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जो गौशाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं बजट नहीं आता है तो वो सेवा नहीं करते हैं गाँवों की? जी। अच्छा, सेवा नहीं करते हैं। सेवा गौशाले की हालत खराब है इस समय बहुत ज़्यादा ही खराब है। अच्छा अच्छा जी। ओहो, तो इस समय कितने मवेशी घूम रहे हैं अगर गोंडा शहर की बात करें तो पूरे? सर आपको हम क्या बताएं, वैसे तो बहुत घूम रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि जब शाम के टाइम होता है तो लगभग एक्चुअली जो बल्लापुर मार्ग पे ये जो पड़ी किलपाल से लेकर और सुभापुर रिटिया टोक यहाँ से बीच में बटक्रॉप मार्केट तक कम से कम हज़ारों के टारगेट में यहाँ पर मवेशी घूमते हैं, आवारा पशु घूमते हैं। और ये क्या करते हैं रात में, जैसे रात में 9-10 जब इकट्ठा मतलब एकदम शांति माहौल हो जाता है तब ये लोग रोड पर आ जाते हैं। और इन्हीं आ जाने के कारण रात में जो मतलब जैसे बड़े वाहन होते हैं या छोटे मोटर वाहन होते हैं जो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह हुआ तो लोग तेज़ में चलाते हैं तो लोग सामने आ जाते हैं। इसके कारण जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगता है। जी। तो ये थे एक राहगीर, इनका कहना यही है कि मवेशी तो बहुत सारे हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस पे प्रशासन जो गौशाला बनाती है उनको शायद बजट सही रूप में नहीं आने के कारण वो उनका सेवा नहीं कर पाते, वो देखभाल नहीं कर पाते हैं। इससे मवेशी की जान तो जाती ही जाती है, साथ में ये माहौल जो है ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही दुखदाई है, जिनका फसल तो ख़राब होता ही होता है, लेकिन वो जाएँ तो कहाँ जाएँ? प्रशासन से पास जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उस बात को टालने का प्रयास